वहाँ पे भी मैं मुंह सड़ा कर बैठूंगी तो मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं होगी, मैं 2 दिन में घर से बाहर निकल जाऊँगी। अविनाश इज़ अ क्यूट एंड वेरी हैंडसम बॉय एंड ऑफ कोर्स ईशा इज़ अ क्यूटी गर्ल। मन हो सकता है आपको मार सकता है क्या? वो नहीं मार सकता, राइट? तो समटाइम्स कॉमेडी इज़ वेरी थिन लाइन। आपके को एक्टर आ गए हैं बिग बॉस से बाहर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। आई एम श्योर ही इज़ वेरी बिजी नाउ, बिकॉज बिग बॉस से आने के बाद हर किसी की लाइफ एकदम से बदल जाती है, हर कोई बहुत सारी इवेंट्स करता है, बहुत बिजी हो जाते हैं एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू टॉक। ईशा से? ईशा से मेरी इंस्टाग्राम पर हाय हेलो व्हाट्सअप, दैट्स इट। सिर्फ हाय हेलो ही हुआ है अभी तक? हाँ, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, दे आर आई कीप शी कीप्स लाइक हम लोग स्टोरीज देखते रहते हैं एक दूसरे की। आई कीप सीइंग हर, शी इज समवेयर हियर देयर, उधर उधर चल रहा है इनका। कभी मास्टर शेफ गए, कभी फराह मैम के पास गए हैं, वो और अविनाश। एवरीबडी हैज़ अ वेरी बिजी स्केड्यूल। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिजी रहे, काम करते रहे सब लोग। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के बाहर आए हैं, अविनाश और ईशा की अगर मैं बात कहूँ तो कैसी लग रही है आपको दोनों की जोड़ी? They're very cute together, and of course Avinash is a cute and very handsome boy, and of course Isha is a cutie girl, very sweetheart. और आपके शो के दो एक्टर्स भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं अब घर के अंदर। जो बिग बॉस के अंदर आपने देखा कहीं ना कहीं वो शॉकिंग था वो फ्रेम आपके लिए? चाहत विवियन और चाहत ना नो विवियन और ईशा। विविन और ईशा ऑफ कोर्स मैंने उन दोनों के साथ लाइक हमने जो शो किया था सिर्फ तुम, बट दैट टाइम ही वाज वेरी कॉर्डियल एंड विवियन आता है, अपना काम करता है, चले जाता है। ही इज़ नॉट लाइक टू मच पैली विद पीपल, वो थोड़ा रिजर्व सा है। बट इट वॉज़ रियली गुड टू सी दैट देव ब्रोकन द आइज, बिकॉज आपके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। जब आप बाहर की दुनिया में रहते हो यार, ओके मेरा सीन हो गया, मैं रूम में चला गया, ओके मेरा सीन हो गया, मैं वहाँ चली गई, बट यू आर इन टू द हाउस 24/7, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। सो यू कैन डू एनी थिंग, सो ऑब्वियसली वन हैज़ टू ब्रेक आइज एंड दैट्स गुड एंड पीपल चेंज एंड दैट्स रियली नाइस। अच्छा, सेट पे दोनों कैसे हुआ करते थे? मतलब एकदम कट टू कट, मतलब सिर्फ काम के बारे में ही बात करनी है? क्योंकि शालिनी कपूर से मेरी बात हुई थी जब उन्होंने मुझे बताया था कि यार कि अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सेट पे इन दोनों की बना नहीं करती थी, मतलब बहुत अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते थे। सिर्फ ना कि अगर आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हो, आपके पास स्पेस है करने के लिए कि आज मैं मेरे काम से काम रखती हूँ। बहुत सारे एक्टर्स है कि अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स they don't not into making friends, and obviously when you are at your workplace you are here to work and not make friends and make in relationships and go into बहुत ज़्यादा फिर तमाशे भी हो जाते हैं। तो some people really like to keep it to themselves, but when you go into Big Boss house आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली दैट्स रियली गुड कि पीपल चेंज ऑल्सो एंड वन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वरना आप क्या करोगे? वहाँ पे भी मैं मुंह सड़ा कर बैठूंगी तो मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं होगी, मैं 2 दिन में घर से बाहर निकल जाऊँगी फिर तो दैट्स रियली नाइस। और क्या चेंज आप विवियन के अंदर देखती थी? जो विवियन सेट पर हुआ करते थे, जो विवियन अब जो बिग बॉस के अंदर थे, वैसे ही थे या फ़र्क था दोनों में? द सेम, ही वॉज जस्ट टू हिमसेल्फ। मतलब मुझे बिग बॉस में भी मैंने ज़्यादा तो फॉलो नहीं किया है, बट ही इज़ ऑलवेज बीन लिटिल अपने आप में रहने वाला एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड ही डिड गुड इन, ऑब्वियसली तभी तो ही वॉज इनटू फिनालिस्ट। इस बार विनर को लेके भी एक जो डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना है आपका? कि डिजर्विंग कोई और था, बन कोई और गया, ऐसा लोगों का कहना है कि कई सारे लोग जो हैं वो विवियन के फैंस जो हैं वो करण को ट्रोल कर रहे हैं और करण के फैंस विवियन को बहुत कुछ कह रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस में जब आप जाते हैं ना तो मतलब एक वहाँ से हिट लेकर भी बाहर आते हैं, एक दूसरे के फैंस होते हैं, फिर वो फैन वॉर होती है, फिर वो कई सारे, कोई इनके बारे में कुछ कह रहा है, कोई इनके बारे में कुछ और लिख रहा है, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या आपको लगता है कि मतलब जो विनर बना है वो डिजर्विंग है? और विनर के टैग को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है अगर दोनों में से अब जैसे करणवीर जीते हैं, अगर विवियन जीतता तो द सेम वुड हैव हैपेंड। तो ये वाइस वर्सा होता ही, कोई भी जीतता इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट दैट ऑडियंस ने जिताया है उन्हें, ये डिबेट होना ही था। अगर आप आज विविन को भी जिताते तब भी यही होता कि ये डिजर्विंग नहीं था यार, करणवीर ने तो इतना कुछ किया है। तो दिस इज़ अनडिबेटेबल, मतलब ये तो चलता ही रहेगा जब तक मतलब जब तक बिग बॉस नाम चल रहा है शो का, तब तक तो ये चलता ही रहेगा। वन ऑफ द सीजन में भी आपको पता ही होगा कोई एक विनर बना है, अभी जैसे MC स्टैन बन गया था, अरे एवरीबडी वो वेरी सरप्राइज, ये कैसे बन गया, ये कैसे, बट बन गया। अब उसके ऊपर हम डिबेट नहीं कर सकते, इट्स अ फाइनल वर्ड इट एंड इट्स ओवर। आपने कभी सोचा है बिग बॉस में जाने का, या
बिग बॉस करने का? मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल तो आई हैव नो आइडिया, बट फॉर नाउ आई एम क्लूलेस। एज लॉन्ग एज जनक इज़ गोइंग आई होप तब तक तो मुझे नहीं जाने की ज़रूरत पड़े। बट लेकिन क्या लगता है कि अगर मौका मिला अगर जाने का तो आप जाना पसंद करेंगी, जाएंगी आप शो को? फॉर्मेट के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए अभी 15 मिनट के इंटरव्यू के लिए मैं आपके साथ थोड़ा सोच समझ के बात कर रही हूँ। वहाँ जाऊँगी मैं तो मुझे लाइक 24/7 आई हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस कि वेयर आई एम, व्हाट आई एम टॉकिंग। आप अभी बंद कर दोगे कैमरा तो मैं शायद कुछ और भी बोल दूँ, बट वहाँ तो वो भी नहीं होगा, तो कितना विवाद हो सकता है। एंड इट इज़ लिटिल रिस्की, बट आई डोंट नो, एज ऑफ नाउ आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। मे बी मतलब मौका मिला तो हाँ या ना, ये पूछ रहा हूँ मैं बस। हाँ कर सकते हैं। आई एम नॉट टू श्योर, बट लाइफ में मुझे लगता है हर चीज़ एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सही बात है। और मुझे तो ये लगता है यार और अपॉर्चुनिटी, मतलब वही एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, गुड और बैड रियली डजेंट मैटर, बट आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई रियली डोंट नो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, until unless I go, it can be the best thing I've ever done in my life and it could be the worst thing also, so you have to be very ready to face it. थैंक गॉड आपने हाँ कहा, क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने से देखा हुआ है यार जो मुंह पे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और फिर वो चले जाते हैं। उनमें से एक करणवीर भी है। है ना? करणवीर ने मुझे जी बोला मैंने आपसे हाँ। इट्स बेटर, आई थिंक इट्स बेटर एंड सेफ टू बी सेइंग यस देन सेइंग नो, तो हाँ ही बोल दो। करणवीर का मैं बता रहा था, करणवीर का जब मैंने इंटरव्यू किया तो करणवीर ने मुझे ये बोला, मैंने बोला भाई तुम बिग बॉस में जाओगे? ये सीज़न 17 की बात है और 18 में वो बंदा गया, कहता नहीं यार आई एम लाइक अ पिंडोरास बॉक्स और मैं नहीं जाऊंगा शो के अंदर में, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, लोग फिर बोलेंगे कि यार कि ये बंदा ऐसा है और फलाना फलाना फलाना, और बाद में बंदा जाता भी और शो जीत कर भी आता है। ये इशारा किस तरफ था? मैं जीत रही हूँ कुछ? आई रियली डोंट नो। पर एज ऑफ मैंने आपसे वही कहा ना कि एक्सपीरियंस अगर कुछ करना, मैं आई एम ऑलवेज अप फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड नेवर से नेवर, या। सो काजल, एक चीज़ और इन दोनों जो जिसके ऊपर विवाद आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है आजकल के वक्त की कॉमेडी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है आपको, डार्क कॉमेडी के नाम पे किसी को भी कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, कितना सही और कितना गलत आप मानती हैं? हमने ना डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है कि मेरा मन है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरा मन है मैं कैसे भी बिहेव कर सकती हूँ, तो सामने वाले का भी मन हो सकता है आपको मार सकता है क्या? वो नहीं मार सकता, राइट? तो समटाइम्स कॉमेडी इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन वल्गैरिटी, तो आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। एंड इफ़ इट इज़ आपके लिए कुछ मजाक हो सकता है, इट कैन नॉट बी, यू नो, मेरे लिए वो मजाक ना हो।